जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। सुपर पावर का खेल खत्म हो रहा है दोस्तों, यह मैं आपको ऐलानिया तौर पर कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। महीनों से मैं कहता रहा हूं कि ईरान के दलदल में सुपर पावर का ताज अमेरिका का डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो होता नजर आ रहा है। क्या क्या बड़े डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ये देखिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ईरान और चीन ने एक साथ धमकी दी है अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दी है। और इजराइल कह रहा है कि ईरान पर सैन्य निर्भरता मैं शून्य करूंगा, तो बिखराव नजर आ रहा है अब इजराइल और अमेरिका के सैन्य गठबंधन में। उस खेमे में भगदड़ मची दिख रही है। क्या सब चल रहा है? बीजिंग में ट्रंप का डेथ ट्रैप बन रहा है क्या? और भारत पहुंच रहे अरागची, तो क्या ब्रिक्स की भी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है और उस पर डोनाल्ड ट्रंप को घेरने की तैयारी है? दरअसल हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके घेरा लगाकर डोनाल्ड ट्रंप मान बैठे थे कि वो ईरान को घेर लेंगे, ईरान को का दम घुटा देंगे, दम घुट जाएगा ईरान का। यह दावा था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब पता चल रहा है कि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को, सुपर पावर को घेरने में लग चुकी है, जुट चुकी है। कैसे अब बादशाहत डूबने की कगार पर है, और कई जानकार तो मान रहे हैं कि ईरान, अमेरिका की बादशाहत को ईरान पहले ही डुबो चुका है, खत्म कर चुका है, ईरान से हार कर, जंग के मैदान से भागकर। और अब जब डिप्लोमैटिक टेबल पर बातचीत के रास्ते से डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए एक रास्ता तलाशने हैं, एक पतली गली तलाश कर रहे हैं जहां से वो भाग सके, निकल सके, अपनी जान छुड़ा सके, अपनी इज्जत बचा सके, तो कैसे उनके खिलाफ तमाम चक्रव्यूह रचा जा रहा है, इसको समझिए। एयरफोर्स वन कल बीजिंग के लिए उड़ान भरेगा, लेकिन ट्रंप के लैंड करने से पहले ही चीन और ईरान ने उनके स्वागत के लिए कांटों की सेज बिछा दी है। तो इजराइल कह रहा है अब हमें अमेरिका पर डिपेंड नहीं करना। जब सबसे करीबी साथी साथ छोड़ रहे हों युद्ध के दौरान, तो समझ लीजिए कि उस अमेरिका की बादशाहत तो खत्म है, उसकी ताकत खत्म है। और इस बीच धमकियां क्या आई हैं? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर दहाड़ लगाई है, कह दिया है कि वॉशिंगटन के सामने झुकने का तो सवाल पैदा नहीं होता है। पजेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकेगा। बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण कतई नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ समझ लें। इधर बीजिंग ने अमेरिका के प्रतिबंधों को लेकर के सीधी चेतावनी दी है, धमकी दी है। कह दिया है कि अमेरिका के प्रतिबंध, सैंक्शन अवैध हैं, इल्लीगल हैं, एक तरफा हैं, यूनिलैटरल हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उनके ठीक बीजिंग में पहुंचने से पहले आईना दिखा दिया है। तो क्या 14 मई की वो मुलाकात ट्रंप के लिए ऐतिहासिक समझौता होगी या उनकी राजनीति की कब्र खुदेगी? इसकी तैयारी है, इसी को डिकोड कर रहे हैं, समझिए इसको। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट में हमें अपनी राय बताइए, इस सबसे हमें मदद मिलती है। तो दोस्तों, अब ये जंग ईरान के सम्मान और अमेरिका के अहंकार के बीच चल रही है। बम और गोले तो बहुत चल गए, लेकिन अब जो जंग चल रही है वो है फांस की जंग, रणनीतिक जंग। और दुनिया की डिप्लोमेसी में ये जाल हर वक्त बुने जाते हैं, और दुनिया की जो राजनीति है वो इसी रास्ते चलती है, यानी कूटनीति के जंग के रास्ते चलती है। गोले बारूद से ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए इसको ठीक से समझिए। ईरान की रणनीति साफ है, वो बातचीत तो करना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान, जिसको लिबरल माना जाता है, अमेरिका कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पजेश्कियान समझौता करना चाहते हैं, आईआरजीसी समझौता नहीं होने दे रहा। तो पजेश्कियान ने ही साफ कर दिया है, कहा है कि ईरान के अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सबसे ऊपर है। ईरान का सम्मान किसी भी सूरत में
गिरने नहीं दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मैक्सिमम प्रेशर की थ्योरी की सनक लिए अनाप शनाप बातें करते रहे हैं, हमला करते रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे ईरान से अल्टीमेटम आ गया है और चीन का भी अल्टीमेटम सामने है। ईरान के राष्ट्रीय ईरान सरकार के जो प्रवक्ता हैं अब्बास बघेई, उनका भी बयान, ईरान के सरकारी प्रवक्ता बघेई ने साफ कर दिया है कि ईरान लड़ने से नहीं डरता है। उसने युद्ध के मैदान में दिखा दिया है और फिर से एक बार सीधी चेतावनी, सीधी धमकी अमेरिका को। कहा जब भी हमें लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा हम लड़ेंगे। और यह ईरान की कोई खोखली धमकी नहीं है। जंग से पहले यानी 28 फरवरी से पहले जब ईरान कहता था तो अमेरिका को लगता था, डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि यह गीदड़ भभकी है। लेकिन 40 दिनों की बमबारी के बाद समझ में आ गया अमेरिका को, कहना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान कोई आम मुल्क नहीं है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। और उसके बाद पीछे हटे थे डोनाल्ड ट्रंप बमबारी से, सीधी जंग से, और आए कूटनीतिक जंग पर, अपने हॉर्मुज के ब्लॉकेट पर, ईरान के ब्लॉकेट पर। तो यहां भी चारों खाने चित करने की पूरी बिसात बिछी हुई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी और अमेरिका की समुद्री डकैती अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बीच चीन की अमेरिका को सीधी धमकी भी सामने आ गई है। ट्रंप चीन जा रहे हैं यह सोच करके कि वो चीन को ईरान से अलग कर देंगे और ईरान की सप्लाई लाइन को काट देंगे। फाइनेंशियल सप्लाई लाइन जो है, जो पैसे चीन से ईरान जा रहे हैं तेल के बदले, उसको बंद कर देंगे। लेकिन देखिए, ठीक ट्रंप के पहुंचने से पहले चीन के प्रवक्ता क्या कहते हैं। चीन के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने पहले ही ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कहा है कि अमेरिका के चीनी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध अवैध हैं, इलीगल हैं। चीन अपनी कंपनियों के लेजिटिमेट राइट की रक्षा करेगा, वैध हितों की रक्षा करेगा। अब सोचिए, ट्रंप के चीन पहुंचने से ठीक पहले चीन का इस तरह का बयान बड़े मायने रखता है। यह सीधे संकेत देता है कि चीन का इरादा क्या है, बीजिंग का इरादा क्या है, जिनपिंग क्या बिसात बिछा रहे हैं। जब बीजिंग में ट्रंप की मेज लगाई जा रही है, कुछ ही घंटों में ट्रंप पहुंचने वाले हैं, ट्रंप के सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके हैं, तब चीन की यह धमकी की भाषा पूरी कहानी बयां कर देता है। आमतौर पर होता यह है कि जब इस तरह की यात्रा होती है, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी देश में पहुंचते हैं, तो उससे पहले मेजबान देश अच्छे पॉजिटिव बयान देता है, गुडी गुडी बयान देता है, रोजी रोजी बातें करता है कि हमारे अच्छे बहुत संबंध हैं, अच्छी बातचीत होगी, अच्छे नतीजे निकलेंगे, सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश होती है। लेकिन यहां चीन इसके ठीक उलट बयान दे रहा है, तो इसके क्या मायने हैं? इसे आप सरासर डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आ रहे हैं उस मुल्क में जो चीन, आज भी इजराइल ने कहा है कि चीन लगातार सप्लाई कर रहा है अपने हथियारों की, पैसों की ईरान को, जिसकी बदौलत ईरान खड़ा भी है और लड़ भी रहा है। और अब वहीं पर आप जा रहे हैं ये इस उम्मीद से कि चीन समझौता करवा देगा, चीन दबाव बनाएगा, चीन की सप्लाई लाइन को काट देंगे, और चीन आपको धमका रहा है। तो आप किसी के घर में जाएं इस उम्मीद से कि वो आपकी मदद करेगा, लेकिन उससे पहले वहां से आपके लिए धमकियां निकल कर आए और फिर भी आप वहां पर जा रहे हैं, तो ये बेइज्जती नहीं तो क्या है? वो भी सुपर पावर अमेरिका की। इसलिए हम कह रहे हैं आपको, सुपर पावर का ये खेल खत्म हो गया। ईरान चीन की धमकी ऐसे वक्त में आना जब ट्रंप यहां पर पहुंच रहे हैं। ईरानी प्रवक्ता बघेई ने बताया है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पिछले हफ्ते बीजिंग में थे। उन्होंने चीन को पूरी तरह बता दिया है, समझा दिया है कि यह युद्ध ईरान पर थोपा गया, और यह सच है, यह फैक्ट है, यह पूरी दुनिया जानती है। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी 27 फरवरी तक, आगे भी बातचीत होने वाली थी, समझौते की कगार पर थे दोनों देश, और तब अमेरिका इजराइल ने हमला किया, तो यह युद्ध ईरान पर थोपा गया। और यह भी कहा है बघेई ने कि चीन जानता है कि अगर ईरान गिरा तो हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में चीन की ऊर्जा सुरक्षा डूब जाएगी, जो चीन क्यों चाहेगा, अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारेगा?
तो ये जो पूरी बिसात है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा एंगल इंडिया का भी है, ब्रिक्स का भी है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, ईरान, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रियों का समूह है। कुल 21 देश हैं परमानेंट और जो पार्टनर कंट्रीज हैं। और इसकी क्या बिसात है और कैसे कैसे ये बिसात चाले चल रहा है। डी डॉलराइजेशन पर पहले से ये काम कर रहा है ब्रिक्स कि अमेरिका की डॉलर की बादशाहत को खत्म करो। पीएम मोदी ने एक दिन पहले कहा कि पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, सोना कम खरीदो ताकि डॉलर बचे। डॉलर बचाओ, देश बचाओ, यानी डॉलर की खपत को कम करो ताकि डॉलर की कीमत गिरे। बिसात समझिए दोस्तों। और इस बीच खबर क्या है, अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, इंडिया पहुंच रहे हैं। उनके ठीक पहले यह खबर आई है, इसके ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी का डॉलर की खर्च को कम करने को कहा है। डॉलर पर प्रहार देखिए, ब्रिक्स की भी बिसात देखिए, चीन का बयान मैंने बताया, ईरान की धमकी मैंने बताई, इजराइल का बयान मैंने बताया कि अमेरिका से अलग होगा इजराइल, सैन्य मामलों में सैन्य निर्भरता खत्म करेगा। और अब्बास अरागची दिल्ली पहुंच रहे हैं। उससे पहले पीएम मोदी का यह देश से अपील कि डॉलर को कम से कम ऐसी चीजें मत लो या कम से कम लो जिससे कि डॉलर पर निर्भरता हमारी खत्म हो। तो भारत इस वक्त ब्रिक्स का अध्यक्ष भी है, तो क्या ब्रिक्स के जरिए अमेरिका के खिलाफ यह पूरी बिसात बिछी हुई है। ब्रिक्स ने डी डॉलराइजेशन के लिए एक अपना पेमेंट सिस्टम भी बना रखा है। इसकी भी शुरुआत भारत से हुई है। इससे पहले ही ब्रिक्स के पिछले सम्मेलन में कहा गया था कि डॉलर की बादशाहत को खत्म करनी है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बिफर गए थे, सैंक्शंस की धमकी लगानी शुरू की थी, टैरिफ लगाने की बातें कही थी। लेकिन अब ईरान की जंग के बाद खुल करके बातें हो रही हैं, खुल करके खेल खेले जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में समझिए कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में होंगे, शी जिनपिंग से बात कर रहे होंगे, उसी समय अरागची नई दिल्ली में होंगे। बिसात समझिए। और इस सबके बीच में ईरान की हुंकार को भी देखिए। ईरान ने जंग खत्म करने और हॉर्मुज खोलने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, उसे बघेई ने उदारता बताया है कि ईरान उदार है, ईरान जिम्मेदार है। साफ तौर पे कहा है कि यह उदार और जिम्मेदार ईरान की तरफ से प्रस्ताव है। मानना है मान लो, हमारी उदारता है, बड़प्पन है हमारी कि तुमको हम ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज को हम खोल देते हैं, वरना हॉर्मुज पर तो कंट्रोल हमारा है, जब तक चाहे रख सकते हैं। तुमने पूरी कोशिश कर ली, नहीं खुलवा पाए, तो आप गिड़गिड़ा रहे हो समझौते के जरिए कि हॉर्मुज खोलो। तो अगर हम भी इसमें सहमति दे रहे हैं हमारी शर्तों पर, तो हमारी ये उदारता है, हमारा बड़प्पन है। ये ईरान का बयान है, ये बयान नहीं हुंकार है। और शर्तें भी साफ करती हैं ईरान ने, नाकेबंदी हटाओ, इसके बदले में जितनी भी एसेट हमारे फ्रीज कर रखे हैं, हमारे पैसे को जो जब्त कर रखा है, क्योंकि डॉलर में वो पैसे थे, तो उन फंड्स को वापस करो, लेबनान में शांति बहाल करो। अगर ट्रंप ये नहीं मानते तो चीन और रूस के साथ ईरान का गठबंधन और मजबूत होगा, ये भी ईरान ने कहा है। तो इस पूरी बिसात के बीच में अमेरिका की बादशाहत का डूबना तय है। क्या ट्रंप के पास कोई और रास्ता, कोई और विकल्प बचा हुआ है? क्योंकि सारे विकल्प तो तलाश लिए डोनाल्ड ट्रंप ने। अब 8 अप्रैल से ही सीज फायर करके वो इन विकल्पों पर को ढूंढने में लगे हुए हैं कि कोई रास्ता उनको मिले। इस्लामाबाद के जरिए पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं बात बनी। अब बीजिंग की कदम में जा रहे हैं और इस्लामाबाद में भी बिसात बीजिंग की ही थी, चीन की ही थी। इसीलिए एक भी शर्त से ईरान डिगा नहीं। पटकथा लिखी गई थी रूस में, समझौता हुआ नहीं, क्योंकि शर्तें तो ईरान की माननी होगी, बस यही एक शर्त है। तो फिर नतीजा क्या है, तस्वीर क्या है, निष्कर्ष क्या है? ट्रंप चीन की शरण में नहीं जा रहे, एक ऐसी दीवार से टकराने जा रहे हैं जिसे गिराना उनके वश में नहीं है। यह बयान, यह धमकी चीन और ईरान की ऐसे वक्त में साफ यह बता रहा है।
चीन और ईरान ने मिलकर अमेरिका को हॉर्मुज के दलदल में फांस रखा है। अगर ट्रंप 14 मई को बीजिंग में झुकते हैं तो उनकी सुपर पावर इमेज खत्म होगी, और नहीं झुकते हैं तो हॉर्मुज की आग में ट्रंप का अहंकार जलकर खाक होगा। हर तरफ से हार, अमेरिका की सुपर पावर का ताज का डूबना तय है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है इन जानकारियों के बाद कि सुपर पावर का ताज रहेगा या फिर ट्रंप का अहंकार जलकर खत्म होगा? बताइए हमें अपनी राय। और ये जानकारी कैसी लगी ये भी बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।